ओम शांति। 25 जुलाई 2023। मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप के द्वारा दादा का वर्षा लेते हैं। प्रश्न है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता, है ना। इसी संगम युग पे पुरुषार्थ की चढ़ाई पर चढ़ते हो और फिर बाप के घर में परम धाम में जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। कोई कोई तो यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध जमा कर लेते हैं, फिर सतयुग में जाते हैं जन्म लेके। और तुम चढ़ाई भी यहीं चढ़ते हो, मेहनत करके। बोला ना, बहुत ज़बरदस्त मंजिल है। इसको ज़बरदस्त मंजिल नहीं कहेंगे कि इस जन्म में जितना हुआ पुरुषार्थ किया, फिर अगले जन्म के लिए अपनी सीट रिजर्व कर ली सतयुग में, उसको नहीं कहेंगे। लेकिन यहीं पर चढ़ाई चढ़ी, फिर बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता। भले उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। एक होता है सामने मंजिल होना, एक होता है भविष्य में ये मिलेगा जब नया जन्म लेके आएंगे, तो वो सामने नहीं कहेंगे उसको। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। क्या समझते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ दोनों एक ही समान है। वो ये भी नहीं जानते कि वैकुंठ क्या चीज़ है। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं। अज्ञानी किनको कहेंगे? जो अपने अलबेलेपन के कारण गिरे नीचे, उनके लिए ये गीत नहीं है। जो हमेशा ही ऊंचाइयों पे चढ़ने का पुरुषार्थ करें, लेकिन बोलते हैं ना, पहाड़ों पर जितना ऊंचा जाएंगे उतने तूफान ज़्यादा आते हैं, तो शेल्टर लेना पड़ता है, उसको गिरना नहीं कहते। तो अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, माना कोई अज्ञानी होगा, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञान है बुद्धि में, तो अगर गिरेगा भी तो क्या सोचेगा? अरे बाबा ने तो कहा ही ना, जितना नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर कैसे उठेंगे। ये तो संगम युग है, यहाँ तो दोनों तरह की अवस्थाएं रहेंगी। तो ये अज्ञानियों के लिए हो गया। गीत एक ही है, लेकिन जो पुरुषार्थी होंगे वो क्या समझेंगे? जितना ऊंचा पुरुषार्थ करूँगा उतनी माया इतने सूक्ष्म रूप में आएगी कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए गीत की यही लाइन है, अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। इस एक ही गीत में कोई अलबेले हो जाएंगे, अरे गिरना तो है ही। एक होता है लक्ष्य हो मन में कहीं ना कहीं कि ऊपर ही जाना है, गिरने से जैसे नफरत हो, उनका गिरना। और जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बाबा ने तो कहा ही है ना, गिरना संभलना ये तो चलता ही है, तो बहुत अंतर है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं। माना ये भी चेक करना है कि माया का तूफान ही गिरा रहा है या हमारी कोई अवज्ञा हमारी अवस्था को नीचे गिरा रही। अवस्था की गिरावट क्या है? सबसे बड़ी सजा। ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी सजा है अवस्था की गिरावट। तो ये पक्का करना है, समझते हो, बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, या उसमें हमारा भी कोई इंटरफेयर है, हमसे भी कोई ऐसी, हमने भी माया को वेलकम किया है, तब उसने हमें गिराया है। फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। अगर सिर्फ आपकी चढ़ाई ही होने लगे, ना गिरने का लक्ष्य हो, ना गिरने से कभी प्रभावित हो, लक्ष्य ही नहीं है, कोई अवज्ञा कभी करना ही नहीं चाहते, तो ऐसों के लिए बोला
चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता। सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भले उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े से बड़ी जबरदस्त मंजिल है। जो दुनिया के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, वैसे ही अगर ब्राह्मणों के लक्ष्य हैं तो उसको कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी मंजिल है। दुनिया में क्या लक्ष्य होता है? बहुत फॉलोअर्स हो जाएं, हमारे बहुत स्टूडेंट हो जाएं, हमारी संस्था का नाम वाला हो जाए, अखबारों में आए, टीवी में आ जाए। यही लक्ष्य से मीटिंग कर रहे हैं आज भी। कैसे बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में हम फैलाएं इसको। तो वही चीज़ हो गई, क्वालिटी के ऊपर तो कोई ध्यान नहीं। तो तुम्हारी तो बड़ी ते बड़ी और ज़बरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। आप उनके सामने अव्यक्त वाणी का पॉइंट बोलो, वो आपको ये भी बता देंगे कि ये कौन सी डेट की वाणी में आया ये पॉइंट। इतना भी विद्वान हो जाते हैं। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं, इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती है, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं। फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। कहाँ पर? अमृतसर। अमृत का जो सरोवर है, माना तालाब है, वहाँ पर होता है। दादे और पोते, माना दादे की कोई बात तो करे, कम से कम बेसिक में होती है कोई कि दादा कौन, बाप कौन, फिर बड़ा भाई कौन, दादा कौन और डाडे कौन। अमृतसर में कहा बाबा ने दादे पोतरे होते हैं। फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब यह याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है, और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं, दादे से मिलता है। दादे का वर्षा सभी के लिए। बाप अपना वर्षा चाहे दे या ना दे, ये आपकी लायकात पे निर्भर करता है, लेकिन दादे का वर्षा सभी को मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञानदाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। शिव बाबा सुनाते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। फिर क्या होता है? कौन सुन लेता है? अरे आप लोगों को ही सुना रही, मैं अपने आप को नहीं सुना रही। फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेता है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगतम्बा कितनी गाई हुई है। वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है, इसीलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगतम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लें। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दादे पोतरे पोत्रियाँ हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है।
पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा? तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी शाम है, शाम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है तो शरीर भी ऐसे है। सतयुग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, महान से महान मूर्ख, और फिर सयाने से सयाने देखने हो तो कहाँ आओ? कहाँ? यहाँ। यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है, हम आत्मा हैं, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा को छोड़ा और दादे को छोड़ा तो वर्षा भी खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर या विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर कहाँ होगा? यहाँ होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो? यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमद् भगवद गीता, उनसे क्या सुनना होता है? श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? श्री नारायण को वरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को या बाप को छल कोई भी ना भूले। झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है। यहाँ बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना होता है। कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हैं, पार्ट तो यहाँ ही बजाना है। मून आदि में नहीं जाना, इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है। हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे, इसलिए रिसर्च भी किसकी करते हैं?
रॉकेट भी भेजते हैं तो कहाँ तक? चंद्रमा तक। सूर्य के सामने जाएंगे तो तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है, नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। वजन कौन सा है आत्मा में? आत्मा 3 शक्तियों से मिलके बनी, मन बुद्धि संस्कार। इसका मतलब आत्मा में भी क्या है? अनेक संस्कारों का कोई हिसाब किताब रहे हुए हैं, किए हुए विकर्मों का जो बोझ है, उसी के कारण वही आत्मा का क्या है? वजन। अदरवाइज आत्मा में कोई भी वजन होता ही नहीं। एक सेकंड में रॉकेट की तरह कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो यहाँ पूछा है तो एक ही बिंदी, माना सबकी बिंदी एक ही जैसी है, ऐसे नहीं किसी की ज़्यादा छोटी है, परमात्मा की छोटी है, हमारी बड़ी है। उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है। कुछ भी समझ न सके, जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। परमात्मा के ना नाम को ना उसके रूप को। नाम भी पता है कि कैसे कल्याणकारी है, शिव अर्थात कल्याणकारी, लेकिन उसके नाम और रूप को जब तक वो सन्मुख ना आए तब तक पूरी गहराई से समझ नहीं सकते। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं परंतु ऐसा है नहीं, वह तो बिंदी रूप है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो यह भक्ति मार्ग चला आया है पूजा के लिए, तो मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसी की बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे फिर भी यह तो समझ सकते हैं ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोत्रे हैं। ऊंचते ऊंच शिव भगवान है, उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोत्रे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं ना, कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। हम बच्चे तो हैं ही, बाप ने हमें अपना बनाया, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अब सारा दिन बोलो, पहले बोलते थे 8 घंटे करो, 1 घंटा मेरे सामने आके बैठो, अब क्या बोल रहे हैं? सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। सारा दिन माना 24 घंटे की अव्यक्त स्थिति ही क्या बनाएगी 8 घंटे की? 8 घंटे की कौन सी स्थिति? बीज रूप। माना उस 24 घंटे में भी पूरी बीज रूप ना भी हो, लेकिन रिफाइन चार्ट जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम टिक करें कि हाँ सारा दिन जो याद किया उसमें से इतना इतना हमारा रिफाइन वाला चार्ट है। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। स्वर्ग में कौन सा धर्म होता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। माँ बाप, मम्मा बाबा कहने से, अगर मम्मा बाबा दोनों को एक समान रिगार्ड दिया तो ही ये स्टैंप लगेगी कि हाँ स्वर्ग में आने के हकदार बने। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंचा होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते?
यहाँ से बहुत धन ले गए हैं, कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकालें तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें। दुखी हो पड़े हैं, इसीलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। क्या क्या विदेशियों के लिए? हाँ, तो ये युक्ति रची है, बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ। सबका सदगति दाता राम तो सबका प्यारा हुआ ना, उसमें कांटे भी हैं फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है, भारत को खास, दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने घर नाम रख दिया है, अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। जीना माना देह अभिमान, मरना माना देहभान खत्म। जीते जी माना देहभान है, हमें महसूस हो रहा है, लेकिन जीते जी मरना माना बार बार डिटैच होने का अभ्यास करना। दूसरा है, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। वरदान है, अशांति या हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। तो शांति कुंड है तो किसी एक स्थान पर, लेकिन आप जहाँ भी हो और वहाँ जो भी हंगामा होता है, उस समय आपने जो प्रैक्टिस की है उस शांति कुंड में रह के, अगर उसकी कुछ सफलता आपको प्राप्त होती है तो क्या होगा, शांति कुंड की जैसे प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति।